नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज वायुमंडल का पार्ट सेकंड ला रहे हैं। हम लोगों ने वायुमंडल पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था वायुमंडल के विषय में कि वायुमंडल क्या है, उसमें जो गैसें होती है उनके विषय में, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि के विषय में। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है वायुमंडल की परतें, यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की जो परत है, वायुमंडल का जो ऊपरी जो भाग है उसे कितने भागों में बांटा गया, क्या है या वो क्या होता है। तो हमेशा रखेंगे दोस्तों ध्यान, वायुमंडल का जो ऊपरी जो परत होगा वो 5 भागों में बांटा गया है। कभी कभी पूछा जाता है वायुमंडल को की कितनी परतें होती है, वायुमंडल की कितनी परतें होती है, या पूछा जाए वायुमंडल की कितनी मंडल होती है, तो आप हमेशा रखेंगे इसमें ध्यान 5 परत होती है या 5 मंडल होती है। वो कौन कौन से होंगे? तो एक का नाम है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, दूसरे का है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरे का है मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, चौथा जो होगा आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, और पांचवा है एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। इसे आपको जीके के अलावे रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ देता है। इस 5 मंडल को दे देगा और आपसे कहेगा कि इस 5 परत को आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर सजाएं, यानी कि कौन सबसे नीचे है और कौन सबसे ऊपर है। तो हमेशा रखेंगे सबसे नीचे होगा वायुमंडल का सबसे नीचे का जो परत है कौन है? क्षोभमंडल। उससे जस्ट ऊपर कौन है? समताप मंडल। उससे जस्ट ऊपर कौन है? तो मध्यमंडल। इसके जस्ट ऊपर कौन है? आयन मंडल। और सबसे ऊपर कौन है? तो वो होगा बहिर्मंडल। अब हम लोग इसी को एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले है क्षोभमंडल। हमेशा रखेंगे ध्यान, ये जो क्षोभमंडल है इसकी आपसे ऊंचाई पूछा जाएगा, ऊंचाई कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है। तो आप हमेशा रखेंगे ध्यान, क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है, यानी क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर तक। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर ये दोनों सही है। आप हमेशा रखिएगा ध्यान, सीधा पूछा जाए क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है तो 18 किलोमीटर तक। ये जो 18 किलोमीटर ऊंचाई है कहाँ पर है? तो ये है विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर। लेकिन यही ऊंचाई अगर ध्रुव पर पूछे कि कितनी होती है, पोल पर, तब आप रखेंगे ध्यान 8 किलोमीटर होती है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ध्रुवों पर क्षोभमंडल कितना ऊंचाई तक फैला है, तो आप रखेंगे ध्यान 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितना है? तो 18 किलोमीटर तक। या पूछा जाए कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर ही ध्यान रखेंगे। अब ये जो मंडल है वायुमंडल का सबसे निचला परत है, यानी पूछा जाए वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है? तो क्षोभमंडल। या पूछा जाए कि पृथ्वी के सतह का जस्ट जो ऊपर का जो परत है, सटा हुआ भाग, वो कौन सा परत है? तो आप रखेंगे ध्यान क्षोभमंडल होंगे। यह जो क्षोभमंडल है इसका 1-2 नाम और है, अन्य नाम जिसको कहते हैं। इसी मंडल को हम लोग कहते हैं अधोमंडल। आप लोग रखेंगे ध्यान, एक नाम क्या है? तो अधोमंडल। इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल। और इसी का एक तीसरा नाम है, इसका नाम क्या है? तो संवहन मंडल, संवहन मंडल। तो आपसे कभी पूछ दिया जाए कौन सा ऐसा मंडल है वायुमंडल का जिसे हम लोग संवहन मंडल कहते हैं, तो रखेंगे ध्यान क्षोभमंडल। कौन सा मंडल है परिवर्तन मंडल कहलाता है? तो क्षोभमंडल। कौन सा मंडल है जो अधोमंडल कहलाता है? तो क्षोभमंडल। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में यानी क्षोभमंडल में जो है जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, प्राकृतिक मौसमी घटनाएं, वो सभी होती है। तो इसीलिए इसका नाम है परिवर्तन मंडल। संवहन धाराएं के कारण इसका नाम दे दिया गया है संवहन मंडल। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो मौसमी घटनाएं हमेशा रखेंगे ध्यान, वो घटेगा क्षोभमंडल में। मौसमी घटना का मतलब है
जैसे वर्षा का आना, किस मंडल में वर्षा आएगा? तो क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा आंधी तूफान का आना, किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा कि ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि का मतलब होता है पत्थर का पड़ना, तो वो होगा क्षोभ मंडल में। यानी जितनी भी प्राकृतिक मौसमी घटनाएं हैं वो सभी इसमें होगी। प्राकृतिक घटना नहीं, प्राकृतिक मौसमी घटना। प्राकृतिक घटना में भूकंप भी आता है, वो इसके नीचे का पार्ट है, वो इसमें नहीं होगा। जो मौसम से संबंधित जो नेचुरल इवेंट्स होंगे वो सभी इसमें आते हैं। इस मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ेंगे ऊपर, उसमें तापमान में कमी आता है। तो कितना? तो हमेशा रखेंगे कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमता है, यानी तापमान में गिरावट होती है। तो कभी कभी पूछ देगा कि क्षोभ मंडल में तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो हमेशा रखेंगे घटता है। कितना पर? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। तो क्षोभ मंडल से इतने सारे क्वेश्चन हो गए। ऊंचाई पूछे विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल इसी का नाम है। और इसी मंडल में जितने भी वर्षा, तूफान, आंधी तूफान, वज्रपात जो भी होते हैं सब इसी मंडल में घटते हैं। अब हम लोग बताएं दोस्तों कितने किलोमीटर तक आ गए हैं? तो 18 किलोमीटर। इसके जस्ट जो ऊपर का मंडल होता है उसका नाम क्या है? तो समताप मंडल। समताप यानी वैसा मंडल जहां पर समान ताप हो, समान ताप होता है, उसी को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई पूछा जाए कि हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट रखेंगे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। यानी संवहन ये समताप मंडल कितना ऊंचा तक फैला है? तो 18 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है समताप मंडल। और इस मंडल में तापमान समान रहता है। ये जो मंडल है इसका भी 2-3 अन्य नाम हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। एक नाम है इसका शांत मंडल। शांत मंडल, शांत मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में जनरली जो है आंधी तूफान जैसी घटनाएं नहीं होती, यानी कि वातावरण, पर्यावरण यहाँ का शांत है। इसी मंडल का एक दूसरा नाम है मूलाभ मंडल। मूलाभ मंडल, मूलाभ मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में जनरली वर्षा नहीं होती है, कभी कदाल इसमें वर्षा हो जाती है, इसलिए इसका नाम है मूलाभ मंडल। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं, जो हमेशा एग्जाम्पल में पूछा जाता है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ने के लिए अच्छा माना गया है, तो वो होगा समताप मंडल। यानी इसी मंडल में एरोप्लेन यानी कि वायुयान उड़ता है। यानी वायुयान उड़ने के लिए एक अच्छा मंडल कौन है? तो समताप मंडल है। अब पूछा जाएगा क्यों क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है, तो इसका भी कारण थोड़ा कॉमन सेंस रखिए। इस मंडल में हम क्या बोले हैं? इस मंडल में जनरली आंधी तूफान ये सब जो घटनाएं हैं नहीं होती है, तो यहाँ पर तो उड़ रहा है एरोप्लेन, ठीक है, कहीं से परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ये अगर इस मंडल में उड़ेगा तो मान लीजिए कि क्षोभ मंडल में उड़ रहा है, एक बार आ गया तूफान तो उड़े तुम कहाँ चल जाएगा? अमेरिका चल जाएगा, नहीं। यानी कि यही अंतर हो गया। इस मंडल में आंधी तूफान रहेगा, इसे उड़ रहा है, या कहीं हवा हो गया टकरा के चल जाएगा अमेरिका, हो गया खेला खत्म, नहीं। तो इस मंडल में वायुयान इसीलिए नहीं उड़ते हैं चूंकि आंधी तूफान जैसी मौसमी घटनाएं होती है। और सबसे अच्छा मंडल किसको माना गया है? तो समताप मंडल को। समताप मंडल जो है, इसी मंडल में O3 को हम लोग कौन सा गैस कहते हैं? तो ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस, ओजोन गैस यानी O3 सबसे ज़्यादा पूछे वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा समताप मंडल। ये लाइन भी आप रखेंगे ध्यान। ये जो ओजोन की जो परत है उसको मापने की इकाई, ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो डॉब्सन को। एक क्वेश्चन ये भी है कि ओजोन परत को मापने की इकाई कौन है? तो वो होगा डॉब्सन। सबसे अधिक वायुमंडल के किस परत में या किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वो हो जाएगा समताप मंडल। ध्यान रखेंगे इस मंडल में ये जो ओजोन गैस है इसकी परत इतनी फैली हुई है कि हमारे मतलब पृथ्वी के लिए एक अच्छा काम करती है। जैसे इस मंडल में ओजोन गैस का एक लेयर बना है, ओजोन गैस का ये क्या है? O3 है। ये ओजोन गैस का
परत बना है, यह जो परत है हमारे लिए अच्छा है। क्यों? जैसे यहाँ पृथ्वी हो गया और यहाँ सूर्य हो गया। सूर्य से एक किरण निकलता है जिसका नाम है यूवी रे। यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे, या इसी को हम लोग हिंदी में परावैंगनी किरण कहते हैं। परावैंगनी किरण तो किरण है, इसकी खोज किया था रिटर ने, और यह जो परावैंगनी किरण है बहुत ही अच्छा माना गया है। ओके, तो ये जो परावैंगनी किरण है यह सूर्य से जो निकलता है तो पृथ्वी पर पहुंचने के पहले बीच में क्या है, तो ओजोन परत है, और इसी ओजोन परत पर जैसे आता है तो इस परावैंगनी किरण को ओजोन परत क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी तक यह रे नहीं पहुंच पाया। इसलिए इस पृथ्वी की रक्षा होती है इस रे से, और इसी कारण ओजोन परत का एक और नाम दिया गया है। ओजोन परत को ही कहते हैं क्या, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो देखिए दोस्तों, हम इसको एक बार और हम रिकैप करा रहे हैं। आपसे पूछा जाए ओजोन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलते हैं, समताप मंडल में। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन है। ओजोन परत को क्या कारण है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, इस कारण से क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाली परावैंगनी किरण है उससे पृथ्वी की रक्षा करता है, यानी सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित कर लेता है, जिससे रक्षा होती है पृथ्वी की। इसी कारण ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की तरह, क्योंकि ये लाइन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, साइंस हो या आर्ट्स हो। अगर आप इसे याद करते हैं समझ जाइए कि आपका कभी न कभी लिखो पेखो में से एक क्वेश्चन टकरा गया निश्चित रूप से, ठीक है। यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, ओजोन परत। क्या कारण है कहते हैं, तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। परावैंगनी किरण की खोज कौन किया था, तो रिटर ने किया था। और यह परावैंगनी किरण जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, लेकिन पृथ्वी पर अगर पहुंच जाए, कौन, यहाँ से सूर्य से जो आता है, तो बहुत तरह के डिजीज यानी रोग हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि मस्तिष्क का जो कैंसर होता है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। ये सभी जो है इस परावैंगनी किरणों से होते हैं। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर से भी कुछ जो है गैसें होती है जो इस आपको ओजोन गैस को क्षति पहुंचा रहा है। यानी यहाँ से तो ये क्षति पहुंचा ही रहा है परावैंगनी किरण, लेकिन पृथ्वी से हम लोग भी इसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और लग रहा है कि जितना हम लोग काबिल बन रहे हैं ये कहियो नष्ट ठीक नहीं होगा। इसका भी कारण बता रहे हैं। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी सुख सुविधाएं वाला चीज़ जो सामान्यतः यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, परफ्यूम है, इस सभी चीज़ों से एक गैस निकलता है जिसका नाम है CFC और CO2, यानी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी जो गैस है पृथ्वी से जो निकला, चूँकि हम लोग यूज करते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम, यानी इस सभी में से जितने भी चीज़ हैं, इस तरह का बहुत सारे चीज़ होंगे, उन सभी से यह CFC और CO2 गैस जो निकलता है ये भी डायरेक्टली ऊपरे जा रहा है। और ऊपर मतलब कहाँ, ओजोन गैस परत में, और इसको यह नष्ट कर रहा है धीरे धीरे। और जिस दिन यह आर पार होने लगा यह परावैंगनी किरण, समझ जाए कि घरे घरे जो है सो कैंसर रोग हो जाएगा। और कैंसर कह रहे हैं तब तो आपको लग रहा है बाप रे बाप बीमारी है, लेकिन इसी कैंसर को कहा जाता है हिंदी में कर्क रोग। अगर आपसे कहेगा कर्क रोग हो गया है तो कहेगा बाप रे बाप फदा से मर जाइएगा, लेकिन ये कहेगा कैंसर रोग हो गया है तब समझिए फिर कहेगा वाह फर्स्ट क्लास, हमको तो शुभकामना दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये मरने का समय बहुत नज़दीक है। कैसे, तुरंत बता दिए, सुख सुविधा वाला जो चीज़ है यहाँ पर, इस पर अब तो रोक लगेगा नहीं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, इसीलिए कम करें यूज। एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ है, और ख़ास कर जो परफ्यूम मार के जाते हैं शादी ब्याह में, उसको भी, क्योंकि उससे भी निकलता है ये सब गैस, और जहिया ही नष्ट हो गया तुरंत हम बता दिए हैं नहीं। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे समताप मंडल में। अब जो अगला आपका पॉइंट है, इसी समताप मंडल के जस्ट ऊपर कौन है, तो मध्य मंडल है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मत है
कि ये जो समताप मंडल के ऊपर का जो क्षेत्र हम लोग मधुमंडल कहे हैं, इसको कुछ लोगों ने ओजोन मंडल का भी संज्ञा दिया है। यानी कुछ लोग इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि ओजोन मंडल जो है वो 32 किलोमीटर के ऊपर और 60 किलोमीटर के नीचे तक फैला हुआ है ओजोन गैस। इसलिए इस क्षेत्र को जो है ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और ओजोन मंडल में जैसे इस मंडल में हम लोग पहुँचते हैं, इस मंडल मतलब ओजोन मंडल कहें या इसी को हम लोग मधुमंडल कहें, जैसे इस मंडल में पहुंचते हैं उसके बाद जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि ओजोन मंडल में तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखेंगे बढ़ता है। इसमें क्या था, घटता था, इसमें बढ़ता है। इसमें कितना पर घटता था, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता था। लेकिन ओजोन परत में क्या होता है कि टेम्परेचर प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब जो इसके जस्ट जो बाद जो मंडल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मधुमंडल। और मधुमंडल की आपसे अगर ऊंचाई पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। यानी 50 किलोमीटर के ऊपर और 80 किलोमीटर के नीचे का जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मधुमंडल कहेंगे। मधुमंडल जो इसका नाम ही दिया गया है इस मंडल के ही हिसाब से। मध्य मतलब बीच में होता है। इस मंडल के देखेंगे तो 2 ऊपर मंडल है और 2 नीचे मंडल है, ये बीच का मंडल है, इसलिए इसका नाम मधुमंडल दिया गया है। इसी मधुमंडल का एक और नाम है थर्मोस्फीयर, यानी कि ताप मंडल। ताप मंडल किसको कहते हैं, तो मधुमंडल को ही कहते हैं। सॉरी, ये मैं थोड़ा गलत बताया हूँ। ताप मंडल इसमें आएगा, इसमें हम थोड़ा जल्दीबाजी में बता दिए हैं। तो इस मंडल का ही एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, ओजोन मंडल। कारण क्या है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि कुछ इसमें ओजोन गैस की भी क्षेत्र पड़ती है। और यह मंडल एक कारण से और फेमस है। कारण क्या है, उल्का से संबंधित जो घटनाएं हैं वो इसी मधुमंडल में होती है। उल्का यानी तारों का टूटने की जो प्रक्रिया है वो इसी मंडल में घटित होती है। मधुमंडल में आप 2-3-4 क्वेश्चन ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मधुमंडल की ऊंचाई, तो मधुमंडल की ऊंचाई कितनी है, और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में। मधुमंडल इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस मंडल के 2 ऊपर में मंडल है, 2 नीचे मंडल है। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ घटती हैं, तो वो घटती हैं मधुमंडल में। और उल्का से संबंधित मतलब हो गया तारों का टूटना। रात में आप लोग जब छत ऊपर सोते होइएगा, चाहे बाहर में बरंडा उंडा पर, चाहे खेत में, तो देखते हुएगा कि कोनो ऊपर से एक तरेगन टूटा, तरेगन हुए तारा हो गया, तरेगन टूटा और ओकरा फलनवा के छत पर गिर गया। फलनवा मतलब मिस्टर कुमार कुछ हो सकते हैं। क्या वो मिस्टर फलनवा के छत पर गिरा है, वो नहीं, वो गिरता कहाँ है, वो इसी मधुमंडल में। यानी वो जो तारा टूटने की जो घटना है वो पता हमको चल रहा है कि मिस्टर फलनवा कुमार या कुमारी के छत पर गिरा है, लेकिन वो घटना वो घटती कहाँ है, मधुमंडल में। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर वो गिरा होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडल पर। उसका नाम है आयन मंडल। आयन मंडल जो है इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। यानी 80 किलोमीटर के ऊपर और 640 किलोमीटर के नीचे का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, आयन मंडल। और इस मंडल में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जस्ट हम बताए थे ओजोन मंडल के ऊपर तापमान बढ़ने लगता है। और इस मंडल में जनरली ताप अधिक होने के कारण इसका नाम ही रख दिया गया है ताप मंडल, यानी कि थर्मोस्फीयर। और जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी संचार उपग्रह है जो पृथ्वी पर से लोग स्थापित करते हैं वो इसी मंडल में यानी कि आयन मंडल में ही। तो आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्रकार के संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आयन मंडल में। अब जो होता है लास्ट, उसका नाम क्या है, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर।
वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है, सबसे जो बाहरी परत है, उसी का नाम क्या है? बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। और ये जो मंडल है इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर मानी गई है, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र जो होगा वही बहिर्मंडल होगा। ऐसे कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि 640 से 1000 किलोमीटर तक ही यह फैला है, उसके ऊपर भी परत हो सकता है। लेकिन आप हमेशा रखेंगे ध्यान, जब तक प्रमाणित नहीं होता है तब तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस मंडल की ऊंचाई हमेशा रखेंगे ध्यान। 640 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र होगा वही बहिर्मंडल कहलाएगा। और यह जो मंडल है बहिर्मंडल, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत या बाहरी परत है। और ये जो मंडल है, इस मंडल में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है, इसको भी रखेंगे ध्यान। तो कभी पूछ देता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वाधिक मात्रा में किस मंडल में मिलते हैं, तो वो रखेंगे ध्यान बहिर्मंडल में। ओके, अब एक और क्वेश्चन, ये जो बहिर्मंडल है, इस बहिर्मंडल की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये दो टर्म हैं। 1 मिनट हम उसको रिपीट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको बहिर्मंडल की विशेषता, एक प्रमुख विशेषता है। विशेषता क्या है? इस पर ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस होता है, बोरियालिस। और एक दूसरा है ऑरोरा ऑस्ट्रियस नाम है। यहाँ पर ऑरोरा जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, ऑरोरा का अर्थ होता है प्रातःकालीन। प्रातः मतलब हो गया सुबह का समय, ऑरोरा का मतलब क्या है? प्रातः। बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रियस का मतलब होता है दक्षिणी। ठीक है ना? यानी यहाँ ऑरोरा का अर्थ हो गया प्रातः, बोरियालिस का अर्थ हो गया उत्तरी, और ऑस्ट्रियस का अर्थ हो गया दक्षिणी। देखिए यहाँ इसका एक विशेषता क्या है कि ये दोनों जो नाम हैं सौर ज्वाला का नाम है। उत्तरी जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला यानी सूर्य का जो ज्वाला है, तापमान है, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर क्या चीज? ऑरोरा बोरियालिस। दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रियस। ठीक है? और यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी मंडल में इसका नाम दिया गया है। जो उत्तरी ध्रुव होते हैं उसे प्रातःकालीन उत्तरी ध्रुव का प्रकाश कहा जाता है, इसी का नाम है यहाँ पर इसको। और ये जो होगा प्रातःकालीन दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश कहा जाता है, ये होगा इसी में, और ये है इसका नाम। ये इसकी एक विशेषता होती है। तो लास्ट में इसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे बार बार देखेंगे। जितनी बार देखेंगे उतना आपको समझिए कि कन्फ्यूजन दूर होगा। और इसे आप इतनी बार इस पार्ट को देखने के पहले आप इसका पार्ट फर्स्ट जो है यानी वायुमंडल, उसको अगर देख लेते हैं तो और ज़्यादा विशेष रूप से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है? तब तक हम आपको यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।